अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन आजकल एक बहुत कॉमन हुआ है। ये बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, बड़ों को भी, यंगस्टर्स को भी जो है वो डिप्रेशन काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा माहौल है इर्द गिर्द का, जिससे हम जो है वो ये डिप्रेशन हमें हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम डेफिनेशन, कॉजेज़ पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, डायग्नोसिस पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज़ वगैरह पढ़ेंगे, जिससे हम डिप्रेशन से जो है वो हमें कमी हो सकती है या कम हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। डिप्रेशन सबसे पहले होता क्या है? डिप्रेसिव डिसऑर्डर आल्सो नोन एज अ डिप्रेशन इज़ अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि ये कॉमन है, ये मतलब बच्चों, बड़ों, बूढ़ों को इफ़ेक्ट करता है। इट इन्वॉल्व अ डिप्रेस मूड और लूज ऑफ प्लेयर इंटरेस्ट। हमारा मतलब कि एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट कम हो जाता है, हम खुशी हमें कम होती है किसी चीज़ की। इसके बाद यहाँ पे कॉजेज़ आ जाते हैं। कॉजेज़ में पुअर न्यूट्रिशन, यानी हम खाना पीना ठीक से नहीं ले रहे हैं, ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस हो रही है, हमारी जेनेटिक्स भी हो सकता है, ये मतलब विरासती भी है या बायोलॉजी भी हो सकता है। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, यानी हमें कोई बीमारी है, हम उसके बारे में सोची जा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी मतलब बताया हो कि स्ट्रेस ले रहे हैं, दैन हम ड्रग्स भी कर रहे हैं तो हमें डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, यानी अक्सर देखा होगा कि जब ख़वातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं तो अक्सर वो स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। वो इसी वजह से होता है कि फ़ीमेल सेक्स हार्मोन्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इसमें आ जाता है फीलिंग ऑफ सैडनेस हो जाती है, यानी हम सैड हो रहे हैं। लूज ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़, हम एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ट्रबल इन स्लीपिंग, यानी हमें नींद भी नहीं आ रही है या हमें ज़्यादा नींद आ रही है। हमारा वेट जो है वो हमारा चेंज हो रहा है। मोटापे का शिकार हो रहे हैं। हमारी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। डिफ़िकल्टी थिंकिंग, हम किसी चीज़ के बारे में मुश्किल से सोच पा रहे हैं या हम किसी चीज़ को अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन हो रही है हमें, यानी हम जो है वो चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। फिज़िकल एचीज़ और पेन्स वगैरह हो जाती है इसमें, और उसके बाद जो है वो डेथ और सुसाइड वगैरह का सोचने लग जाते हैं। डायग्नोसिस वही जो हमने पीछे सिम्टम्स पढ़ी हैं, वही इसकी डायग्नोसिस है, कुछ हमने पीछे पढ़ी हैं, कुछ यहाँ पे वही सैडनेस और हम परेशानी का शिकार हो रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं हम। उसके बाद हम टॉक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बात नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं, हमारे वेट जो है वो डिफरेंस आ रहा है वेट में। हम सुसाइड का सोच रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या तो हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या बहुत कम नींद आती है। इसमें लूज़ ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। हम मतलब इंसान खुश नहीं हो सकता, इंसान को खुशी नहीं होती है किसी चीज़ की। हेल्पलेस फ़ील करता है ख़ुद को, इंसान गिल्टी फ़ील करता है, वर्थलेस फ़ील करता है। यही इसकी डायग्नोसिस है। उसके बाद प्रिवेंशन में आ जाते हैं कि हम बच कह सकते हैं। मेंटेनिंग हेल्थी स्लीप रूटीन, मतलब हम हेल्दी स्लीप रूटीन लें, टाइम पे सोएं, टाइम से उठें, अपने स्ट्रेस को मेंटेन करें, किसी चीज़ को अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी मत करें। प्रैक्टिसिंग रेगुलर सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ सच एज एक्सरसाइज वगैरह करें, मेडिटेशन करें, योगा वगैरह करें। ये भी हमारी जो स्ट्रेस को और डिप्रेशन को कम करता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सिम्टम्स जो है फ़ील हो रही हैं तो हम किसी जो है वो साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं ताकि कोई मेडिटेशन वगैरह हम ले सकें। इसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट आ जाता है, उसमें साइकोथेरेपी, जिसको हम टॉक थेरेपी बोलते हैं, यानी कि अपने दिल की बात या अपने जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको क्या फ़ील हो रहा है, आप किसी को बता सकें, यानी कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को बता सकें। इसकी एक थेरेपी होती है जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, ये हमारी होती है, ये कॉमन है। उसके बाद मेडिकेशन है। मेडिकेशन इसमें वही है कि एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं हम, जो हमारे डिप्रेशन के कॉजेज़ को कम करती है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री मेडिटेशन लेते हैं हम, जो ये है मतलब कि कंप्लीमेंट्री मेडिटेशन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स होती हैं वो हम लेते हैं। उसके बाद ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज़, इसमें कुछ थेरेपीज़ आ जाती हैं जिसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आ जाती है, ईसीटी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन टीएमएस इसको बोलते हैं, एंड वेगस नर्व स्टिमुलेशन वीएनएस इसको बोलते हैं। ये कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो हमारे डिप्रेशन को कम करती है।